जैसा कि हम जानते हैं कि काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है और हम आज भी इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है वो सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नियम हैं, क्योंकि अब हम नियमों की बात करने लगे हैं, नाउन के रूल्स हम सीख रहे हैं। तो पहला रूल्स ये है कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। हमने क्या सीखा कि जब काउंटेबल नाउन यदि सिंगुलर है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और यदि काउंटेबल नाउन यदि प्लूरल है, काउंटेबल नाउन यदि प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कैसा प्लूरल काउंटेबल नाउन। इस एग्जाम्पल को देखिए और समझ जाइए। राहुल इज अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। राहुल आज ट्रेन से आ रहा है। राहुल सिंगुलर है, काउंटेबल किया जा सकता है कि राहुल एक ही व्यक्ति है, तो राहुल है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब इसमें सिंगुलर वर्ब यूज हुई है इज। राहुल इज अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। समझ में आ रहा है कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सेकंड है द स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर इंस्ट्रक्टर। छात्रों को उनके प्रशिक्षक से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब यहाँ छात्रों हैं मतलब स्टूडेंट्स है तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। छात्र गिने तो जा सकते हैं कि कितने छात्र हो सकते हैं, 10, 50, 100। स्टूडेंट्स आर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इस वजह से प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। यहाँ हमने नियम में यही सीखा है कि जब भी काउंटेबल नाउन प्लूरल में होगी तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ये स्टूडेंट्स है, ये प्लूरल्स है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। हम जानते हैं कि काउंटेबल नाउन्स 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पर हम प्रॉपर नाउन के जो रूल्स हैं नाउन के वो सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर नाउन में क्या क्या रूल्स होते हैं। जब दो प्रॉपर नाउन की तुलना की जाए उनके सेम गुणों के आधार पर या सेम क्वालिटी के आधार पर, तो जो सेकंड वाली प्रॉपर नाउन है उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। कैसे? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम एक निश्चित व्यक्ति हैं, ठीक है, हमारे देश के महान साइंटिस्ट हैं और राष्ट्रपति जी थे। तो अब्दुल कलाम प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। अब्दुल कलाम को क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। अब ये न्यूटन भी एक साइंटिस्ट है, मतलब ये निश्चित व्यक्ति है न्यूटन। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन दूसरे प्रॉपर नाउन के कंपैरिजन से किया जाए, मतलब सेम क्वालिटी के आधार पर उनकी तुलना की जाए, तब दूसरे वाले प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। ही इज द हिटलर ऑफ अवर फैमिली। ही क्या है? प्रॉपर नाउन है। ही मतलब वह व्यक्ति, ठीक है। ही इज द हिटलर ऑफ अवर फैमिली। हिटलर एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है। हिटलर मतलब क्रूर के तौर पर इसको यहाँ यूज किया जा रहा है, वो बहुत ही ज्यादा क्रूर है, दयाहीन व्यक्ति है हिटलर। अब ही भी प्रॉपर नाउन है और हिटलर भी प्रॉपर नाउन है, तो इसकी जो तुलना है वो इससे की जा रही है। ही इज द हिटलर ऑफ अवर फैमिली।
तो जो सेकंड प्रॉपर नाउन है उसके पहले द का यूज किया जाएगा। ठीक है, दो प्रॉपर नाउन है, आपस में एक दूसरे के समान गुणों के आधार पर उनकी तुलना की जा रही है, तो सेकंड वाली प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। इसी तरीके से कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से की जा रही है, किस आधार पर? प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर, कि कश्मीर का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो स्विट्जरलैंड की तरह है, या फिर कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है, मतलब मानो उसी के जैसा पूरा प्राकृतिक सौंदर्य है। तो यहाँ पर कश्मीर क्या है? प्रॉपर नाउन है। स्विट्जरलैंड क्या है? प्रॉपर नाउन है। इनकी जब तुलना की जा रही है, इनके गुणों का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो सेकंड प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। समझ गए आप? हमने क्या सीखा कि जब दो प्रॉपर नाउन की तुलना उनके सेम गुणों के आधार पर की जाती है, इनकी सेम क्वालिटीज के आधार पर की जाती है, तब सेकंड प्रॉपर नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है।